अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, आप सबका इस्तक़बाल है हमारे यूट्यूब चैनल पयाम मोहम्मदी में। नाज़रीन किराम, हमारी आज की गुफ्तगू का उन्वान है क़ब्र में क्या चीज़ काम आएगी। मोहतरम नाज़रीन, हम और आप जानते हैं कि ये दुनिया फ़ानी है और इस दुनिया की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाने वाली है और जो भी इस दुनिया में बसते हैं एक वक्त मुक़र्ररा पर वो इस दुनिया से रुख़सत हो जाने वाले हैं। हम भी इस दुनिया के अंदर आए हैं, एक दिन हम और आप भी मौत से हम किनार हो जाएंगे, हमें भी मौत आनी है। इस दुनिया की ज़िंदगी के इख्तिताम पर सबसे जो पहला मरहला हमारे और आपके सामने है वो है क़ब्र का मरहला। इंतहाई ख़तरनाक, इंतहाई सख्त, बड़े ही भयानक मरहला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्नल क़ब्र अव्वलु मंज़िल मिन मनाज़िलिल आखिरा, कि ये क़ब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है, ये सबसे पहला मरहला है और ये कोई मामूली मरहला नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा रअयतु मंज़रन क़त्तु इल्ला वल क़ब्रु अफ़ज़अ मिन्हु, कि मैंने क़ब्र से ज़्यादा भयानक, ख़तरनाक और खौफनाक मंज़र नहीं देखा है। तो ये सबसे ख़तरनाक मरहला है, सबसे भयानक मरहला है और ये ऐसा मरहला है कि जो इंसान इसमें कामयाब हो जाए, जो इंसान इस मरहले में पास हो जाए, उसकी आगे की मंजिलें आसान हो जाती हैं। एक बड़ा सवाल हमारे और आपके जहनों में यही रहता है कि फिर क़ब्र का मरहला आसान कैसे हो सकता है। वो कौन सा काम है, वो कौन सी चीज़ है जो क़ब्र के इस भयानक और ख़तरनाक मरहले में हमारी साथ रह सकती है। तो आइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पेश करता हूँ। सही बुखारी की रिवायत है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं। नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यतबउल मय्यत सलासा फ़यरजिउ इस्नान व यबक़ा मअहु वाहिद यतबउहु अहलुहु व मालुहु व अमलुहु फ़यरजिउ अहलुहु व मालुहु व यबक़ा अमलुहु, के इंसान के साथ तीन चीज़ें मौत के बाद कब्र तक जाती हैं। एक उनके अहलो अयाल हैं, दूसरे उनके माल हैं और तीसरे उनके आमाल हैं। फ़यरजिउ अहलुहु व मालुहु, उसके अहलो अयाल और उसके माल तो वापस आ जाते हैं। व यबक़ा अमलुहु, लेकिन इंसान का अमल मौत के बाद कब्र में उसके साथ रहता है। नाज़रीन किराम, ज़रा गौर करें इस हदीस के ऊपर। जिस मालो दौलत के पीछे पागल थे, जिस मालो दौलत की खातिर हमने सब कुछ ठुकरा दिया, अपनी इबादत को दाव पर लगा दिया, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया, अपने सारे खून पसीने और ज़िंदगी की सारी जो मेहनत थी, उन सारी मेहनत को, जिस मालो दौलत को हासिल करने के लिए वक्फ़ किया था, आज मरते ही सबसे पहले वो दौलत हमारा पीछा छोड़ देती है, वो दौलत हमसे छूट जाती है। और दूसरी चीज़ आलो औलाद हैं, जिन आलो औलाद के लिए, बाल बच्चों के लिए, घर वालों के लिए हम ज़िंदगी भर मजदूरी मेहनत करते थे, जिनके लिए अपने ज़िंदगी का पूरा हिस्सा सर्फ कर दिया, जिनके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दाव पर लगा दी, मरने के बाद कब्र तक तो किसी तरह हमारे साथ जाते हैं, कब्र में हमें जाते ही वो हमारा साथ छोड़ देते हैं। ज़रा गौर करें, जिस माल और दौलत के पीछे हम और आप भागते थे, ना माल काम आया, ना दौलत हमारे कुछ काम आई। अगर कोई चीज़ आपके साथ है तो मौत के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इंसान का अमल उसका साथी है। इंसान अब जो आमाल करके गया था दुनिया में, अगर अच्छे आमाल किया था, रोज़े, नमाज, दिगर इबादत, सदका व खैरात और आमाल हसना का आदि था, तो मौत के बाद तो उनके लिए बशारत ही बशारत है। कब्र में उनके लिए नूर है, कब्र में उनके लिए जन्नत के बागात हैं, कब्र में उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें और बरकतें हैं। लेकिन अगर इंसान ने अमल तो किया था लेकिन अमल अच्छा नहीं था, बेनमाजी था, गुनाहों का इर्तिकाब करता था, बुराइयों का आदी था, ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजारी थी, तो वो इंसान चूँकि अमाल उनके अच्छे नहीं थे, वो बुरे अमल उनके साथी हैं और बुरे अमल का बुरा नतीजा कब्र में देखना शुरू हो जाएगा। वो देखेंगे कि कब्र में किस तरीके से उसको लोहे के हथौड़े से मारा जाएगा, किस कदर उसकी कब्र को तंग कर दी जाएगी, किस कदर उसको जहन्नम के आग से झुलसाया जाएगा और किस तरह उन
पर जहन्नम की खिड़कियां खोल दी जाएगी और कितनी सख्त और तकलीफ दे उनको अजाब दी जाएगी, वो खुद ही अपने अमाल के नतीजे में देख लेगा। इसलिए इन तमाम बातों में हम जो कहना चाहते हैं वो यही है कि मेरे भाइयों, आपकी ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया, सबसे कीमती दौलत अगर कोई चीज़ है तो वो आपका अमल है। इसलिए आप अपने अमल को अच्छा बनाइए, नेकियों का आदी बन जाइए, अच्छे काम कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, रमज़ान के रोज़े को पाबंदी के साथ रखिए, अल्लाह की इबादत से अपनी ज़िंदगी को मुज़य्यन कीजिए और जो गुनाह हमसे और आपसे हो चुके हैं सच्चे दिल से अल्लाह ताला से तौबा कीजिए और अपने अमाल को हर एतबार से खैर और अच्छा बनाइए, ताकि मौत के बाद इन अच्छाइयों का समरा, इन अच्छाइयों का नतीजा हमें जन्नत की शक्ल में मिल सके और कब्र में ये अच्छे अमाल, ये नेकियां और ये ज़िंदगी के खैर और खूबियां हमें कुछ फ़ायदा दे सके। इसलिए हम और आप बाल बच्चे, औलाद और माल से कहीं ज़्यादा अपने अमाल की फ़िक्र करें। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अमाल और अच्छे अखलाक को इख्तियार करने और अपनी ज़िंदगी और आखिरत को बेहतर बनाने की तौफीक इनायत फरमा। आमीन। नाज़रीन किराम, जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि इस तरीके के दीनी, इल्मी और इस्लाही मालूमात लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। और आपसे गुजारिश है कि अपने दोस्तों अहबाब में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी कुरान और सुन्नत की सही मालूमात मिल सके। व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।